अगर मैं कहूं कि एक ऐसा योद्धा था जो अकेले पूरी महाभारत का युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने विजय नहीं बलिदान को चुना, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जानेंगे बर्बरिक की अनकही कहानी। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। उनका जन्म राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक क्षत्रिय राजा के यहां हुआ था। उनके पिताजी का नाम था राजा केसर सिंह और माताजी का नाम महारानी मोरवी। बर्बरिक का बचपन बेहद विशेष था। उन्होंने अपने माता पिता से युद्ध कला और वीरता का ज्ञान पाया था। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं, जो उनकी मासूमियत को भी प्रभावित कर रही थी। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता, यह जीवन किस उद्देश्य के लिए दिया गया है? अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक दिन बर्बरिक कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, भगवान शिव के दर्शन और तपस्या के लिए। बर्बरिक की घोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। जो भी वरदान मांगना चाहूंगा। बर्बरिक ने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें अद्भुत वरदान प्रदान किया। उन्हें 3 ऐसे अमोघ बाण दिए जिनकी विशेषताएं अद्वितीय थीं। पहला बाण पूरी सेना के सभी योद्धाओं को चिह्नित कर सकता था। दूसरा बाण उन सभी चिह्नित योद्धाओं का संहार कर सकता था। तीसरा बाण सब कुछ पूर्व स्थिति में वापस ला सकता था। इसके साथ ही बर्बरिक ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव हार रहे पक्ष का साथ दूंगा। बर्बरिक ने माता कामाख्या की भी घोर तपस्या की। मां कामाख्या ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हें अपने मन और विचारों को भी शुद्ध करना होगा। जहाँ भी तुम जाओगे, तुम्हारे त्याग और धर्म का प्रतीक बनोगे। समय बीतता गया। महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने को था। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचे और बोले, मां, यह युद्ध केवल किसी एक पक्ष की जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए है। मैं अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहता हूं, पर हर कदम पर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। मां मोरवी विकल होकर बोली, बेटा, एक मां के लिए सबसे बड़ा भय अपने पुत्र की रक्षा का होता है, पर यदि तुम्हारी मंशा सत्य और धर्म के लिए है, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बर्बरिक ने शीश नवाकर कहा, मां, मैं अपने वचनों पर अडिग रहूंगा। मेरी शक्तियां सदैव सत्य और धर्म के लिए समर्पित रहेंगी। और फिर वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। बर्बरिक की शक्ति और उनके प्रण को अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर श्री कृष्ण ने एक कूटनीति रची। वे एक साधु का वेश धारण कर बर्बरिक के समक्ष आए और बोले, रुको वत्स, तुम साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? बर्बरिक ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं महान योद्धा बर्बरिक हूं। महाभारत के युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देने जा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, वत्स, तुम्हारे पास जो अद्वितीय शक्तियां हैं, क्या तुम निश्चित हो कि उनका प्रयोग धर्म और न्याय के लिए कर पाओगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि सदा हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने बाणों से यह सिद्ध करना होगा कि कौन सा पत्ता सत्य और धर्म का प्रतीक है। बर्बरिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बाण से उन सभी पत्तों को चिन्हित करना शुरू किया जो जमीन पर पड़े थे। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बर्बरिक के बाण ने उसे भी ढूंढ निकाला। जब कृष्ण ने देखा कि बर्बरिक की शक्तियां सच में अतुल्य हैं, एक ऐसा योद्धा जो केवल 3 बाणों से पूरी महाभारत के युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था, तब वे गहरे चिंतन में डूब गए। कृष्ण सोचने लगे, अगर बर्बरिक युद्ध भूमि में उतरता है तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार
वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा, और जैसे ही वह हारने वाले पक्ष का साथ देगा, वह पक्ष जीतने लगेगा। इससे युद्ध का संतुलन लगातार बदलता रहेगा और महाभारत का युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी बारबारिक की उपस्थिति से युद्ध अनंत काल तक चलता रहता। इसलिए धर्म और सृष्टि की भलाई के लिए कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया, और कृष्ण अपने असली अवतार में आ गए और बोले, वत्स बर्बरिक, यद्यपि तुम सबसे बड़े वीर हो, लेकिन इस युद्ध की वास्तविकता को जानने के लिए हम तुमसे एक दान मांगते हैं। हमें तुम्हारा शीश, सिर दान स्वरूप चाहिए, ताकि तुम युद्ध को एक साक्षी बनकर देख सको, न कि उसमें हस्तक्षेप करो। यह सुनकर बारबरिक थोड़ी देर के लिए मौन रह गए, लेकिन वे समझ गए कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए यह बलिदान आवश्यक है। बारबरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर मेरा शीश ही धर्म और यथार्थ का रक्षक बन सकता है, तो यह बलिदान भी मेरा सौभाग्य होगा। और फिर वहीं बिना किसी हिचकिचाहट के बारबरिक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हे बारबरिक, तुम्हारा यह महान त्याग आने वाले युगों तक पूजनीय रहेगा। कलयुग में तुम श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारा सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा, अर्थात जो भी हारने की कगार पर होगा, तुम्हारी कृपा से वह विजयी हो जाएगा। फिर बारबरिक का शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा, निष्पक्ष साक्षी के रूप में। इस बलिदान से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति का सही उपयोग केवल अहंकार या शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा में है। त्याग और समर्पण से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। विनम्रता और कृतज्ञता। जब शक्तिशाली व्यक्ति भी विनम्रता से धर्म का पालन करता है, तभी वह पूजनीय बनता है। आज खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु यही भरोसा लेकर जाते हैं कि जब जीवन में सब रास्ते बंद लगें, जब सब